ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतुजरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरसुंदर हरिपुरसुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंद्रेशु सुरत वै सचिनंदन। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्षै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। बोलो सभी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव और महाप्रभु की कृपा से हम लोग श्री भक्ति साम्य सिंधु बिंदु की सुंदर सुंदर विचारों को श्रवण कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ। अभी 5 मिनट पहले हमको ये पता लगा कि भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु पर जो कथा है ये तो हम पहले कर चुके हैं। हाँ, आप लोगों को पता था? किसको पता था? हाथ खड़े करो। तो पता था तो बताया क्यों नहीं तुमको? कोविड के टाइम पर 2020 2020 में फरीदाबाद मठ में हमने बहुत डिटेल में बहुत विस्तार से इस ग्रंथ को श्रवण किया था। इसलिए मैं सोचता हूँ फिर दोबारा से क्यों करना। ठीक है। और पता भी अभी लगा 5 मिनट पहले। तो मैं अपनी टीम से बोलूंगा वे उन लेक्चर्स को सब डाल देंगे ग्रुप में, और जहाँ पर भी यूट्यूब में डालते हैं वो लोग। तो आप वहां से सुन लेना। डे 1 डे 2 डे 3 हमारे ब्रज किशोर प्रभु ये सेवा करते हैं, तो वो ऐसे डे 1 डे 2 करके डाल देंगे। तो आप उसमें से सुन लेना। अब कौन सा दूसरा ग्रंथ सुना जाए, अब इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। लेकिन आज आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंटरेक्टिव क्लास। जिसका कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, आप हाथ खड़े करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। और फिर मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो किसी माता का कोई प्रश्न है, लेकिन कथा से संबंधित प्रश्न पूछना। ये सब नहीं पूछना हमारा झगड़ा क्यों होता है और ये सब क्यों होता है। घर के प्रश्न नहीं पूछना। है किसी का प्रश्न? हाँ, किसका प्रश्न है बताओ। सो दोज हु आर रेजिंग हैंड, अनम्यूट देम। अनम्यूट देम।
हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। जी। गुरुदेव, आपका प्रणाम मंत्र कई बार होता है, हम कोई और क्लास लेते हैं तो कि अपने गुरुदेव का प्रणाम मंत्र बोलना है, और जय ध्वनि में क्या क्या बोलना है गुरुदेव शुरू का, वो मेरे को चाहिएगा। मैं ये वाले प्रश्न नहीं, ग्रंथ से संबंधित कोई प्रश्न पूछो। ठीक। हाँ, जो हमने अभी तक सुना है, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञान अवितम अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम अनुकूलेन भक्ति। कृष्ण सीलनम भक्ति। ये इस कोई ग्रंथ जो सुना है उसमें से प्रश्न है, इधर उधर के प्रश्न नहीं। ठीक। गुरुदेव, ये हमको कहाँ से मिलेगा? भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु का, ये हमने नहीं तो नहीं सुना। फरीदाबाद मठ में मिल जाएगा। ठीक। चलो हरे नेक्स्ट। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। राधा सुंदरी, वसुधा, प्रश्न। चलो अनम्यूट है। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। ओके। अम, एंड प्रश्न, ये हिंदी कथा है और हिंदी में प्रश्न करना। मैं ट्राई कर सकता हूँ। कर अम, कर सकती। कर सकती हूँ। अम, मेरे प्रश्न है, कर्मादि और कर्माद्य में क्या अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो श्लोक संस्कृत में है तो इसलिए उसको कर्माद्य कहा है, लेकिन उसका हिंदी में जो अर्थ होगा वो कर्म आदि होगा। आद्य का एक अर्थ होता है आदि, जैसे ओरिजिन। तो वो भक्ति जिसमें कर्म का आविर्भाव, मतलब उसका ओरिजिन कर्म से ही वो ओरिजिन होता है, वो वाला भक्ति में यदि उसका मिश्रण हो, मिक्सचर हो, तो वो उत्तम भक्ति नहीं कहलाएगी। ये कर्म मार्ग बड़ा डेंजरस मार्ग है। हाँ, इसलिए जो कर्मी, जो लोग पूजा करते हैं या भक्ति दिखाने का कोई प्रयास करते हैं, वास्तव में ये भगवान को ब्राइब करना है, उनको रिश्वत देना है कि आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो मैं भी आपके लिए ऐसा ही करूंगा। इसलिए कर्म मार्ग भक्ति में बाधा है। फर्स्ट कैंटो भागवतम आप लोग देख लेना। नारद जी जब व्यास जी को उपदेश दे रहे हैं तो उन्होंने एक सुंदर श्लोक बोला, निष्कर्म्य अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम निरंजनम। निष्कर्म, सकाम कर्म का मतलब जब किसी इच्छा को लेकर भगवान का श्रवण कीर्तन किया जाता है ना, मन में कोई इच्छा है जिसकी पूर्ति हो जाए, लेकिन प्रोसेस भक्ति वाला ही करेंगे। सत्संग में जाएंगे, कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, नवदीप ब्रजमंडल परिक्रमा भी करेंगे, अर्चन भी करेंगे, स्तुति भी करेंगे, लेकिन सकाम, मन में कोई इच्छा लेकर जब ऐसा किया जाता है। और फिर दूसरी तरफ है निष्काम, कोई इच्छा ना हो, है ना? कोई इच्छा ना हो, ये दोनों ही भक्ति के अनुकूल नहीं है। इच्छा होनी चाहिए, लेकिन कौन सी इच्छा होनी चाहिए? भगवान की भक्ति के अनुकूल इच्छा होनी चाहिए। इसलिए अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलनम की बात कही है। तो नारद जी ने कहा, हे व्यासदेव, निष्कर्म अच्युत भाव वर्जितम। अच्युत मतलब श्री कृष्ण का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब इनफॉलेबल, जो कभी, जिनका पतन नहीं होता, जो कभी गिरते नहीं है। गिरते नहीं है मतलब अपने प्रिंसिपल से, अपने वचन से
कभी वो गिरते नहीं है, वो सत्य संकल्प है। हिंदी में एक शब्द है सत्य संकल्प, मीन्स जो भी संकल्प लेते हैं, प्रॉमिस लेते हैं, वो सत्य होता है और उसको पूरा निभाते हैं भगवान। है? इसलिए अभी कुछ दिन पहले, अभी हम ह्यूस्टन में थे, तो एक ऐसे इवनिंग सेशन था, QA सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो उसमें एक श्लोक पर चर्चा हो रही थी। भगवत गीता का श्लोक है जिसमें कहा निष्क स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। नेहा भी कर्म शोचति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। कितना सुंदर श्लोक है गीता में। भगवान वचन दे रहे, नेहा भी कर्म शोचति प्रत्यवाय न विद्यते। क्या मतलब? राधा सुंदरी, मतलब पता है? यू नो द मीनिंग? ओके, अनम्यूट हर। यस, व्हाट इज? In Hindi, um, कोशिश करो हिंदी में। जब जब हम लोग सिर्फ थोड़ी सी भक्ति करो, ये भक्ति हम लोग रक्षा ओके, से इन इंग्लिश। ये भक्ति हम लोग रक्षा कर सकते। नो, So it said that even if we perform even if we perform a little bit of bhakti, this bhakti can save us from a great danger. नेहा भी कर्म शोचति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। Any little endeavors on this process, on this path of bhakti, है ना, go according to the meaning of the words. Swalpamasya dharmasya, any little endeavors or efforts, is not saying we are doing bhakti there in the meaning of the words. ऐसा नहीं कहा भक्ति। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा भी प्रयास इस मार्ग में किया जाता है तो हमको बहुत बड़े भय से मुक्त कर देता है। सेव अस फ्रॉम ग्रेट फियर। कितना बड़ा वचन भगवान ने दिया, कितना बड़ा प्रॉमिस भगवान ने दिया। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। अब यहाँ पर मैंने ऑडियंस से प्रश्न किया। ओके, आई आस्क द सेम क्वेश्चन टू दिस ऑडियंस। आप लोगों से पूछता हूँ, इसका उत्तर देंगे। प्रेम प्रदीप दास, आप उत्तर देना इसका। भगवान कह रहे हैं गीता में, ध्यान से सुनना, भगवान कह रहे हैं गीता में, कोई थोड़ा सा भी प्रयास करता है इस मार्ग पे, थोड़ा सा भी प्रयास करता है तो बहुत बड़े बड़े भय से, डर से मुक्त कर देता हूं। तो कौन सा भय होता है? सबसे बड़ा भय क्या है? बोलो प्रेम, बोला, बोलो, कौन सा भय है भक्ति में? जो 4 प्रकार की व्याधि जो है, कौन सी 4 प्रकार की व्याधि? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ओके, ठीक है, म्यूट करो। इन्होंने बताया, प्रेम प्रदीप प्रभु ने बतलाया 4 तरह की जो व्याधि है, जन्म मृत्यु और जन्म मृत्यु भय, जन्म मृत्यु क्या है, व्याधि मतलब जन्म लेना, मृत्यु लेना, व्याधि मतलब बीमारी होना, और वृद्ध, बूढ़ा हो जाना। ठीक है, ये भय है। तो जब मैंने ये ऑडियंस से पूछा था ह्यूस्टन में, उन्होंने भी यही उत्तर दिया था। लेकिन
और उत्तर बताओ। आई वॉन्ट टू हियर मोर आंसर्स। कौन बोलेगा? राधिका, आप बोलो। कौन सा भय है भक्ति में? भगवान जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं तो गेस करो। देखो, दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस। मैं जब हम स्कूल में थे तो टीचर ना बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख देता था और सबको बोलता था आंसर करो। तो सब अपना अपना आंसर्स दिमाग, ये खोपड़ी घुमाते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो इससे क्या होता है? माइंड प्रोसेस, ये आंसर होगा कि वो आंसर होगा कि गलत है कि ठीक है, सब बताते हैं। और अगर मैं ही बोलता जाऊंगा तो कोई सीख नहीं पाएगा ऐसे। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोसेस। चलो बताओ राधिका। दीदी। हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। यस। महाराज, मुझे पहले लगा कि सबसे बड़ा भय फियर है मृत्यु का, बट दिस प्रभु जी ने अभी ये कवर कर दिया पॉइंट। नाउ आप चाहते हैं हम और उत्तर दें, तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण को भूलना भी एक हमारे लिए भय है, कि हम कृष्ण को भूल जाएंगे भक्ति में। ओके, तो राधिका ने एक तो वही मृत्यु की बात बताई, ये भी आंसर मेरे पास आया था ह्यूस्टन में कि मृत्यु सबसे बड़ा भय है। और एक आंसर इन्होंने दिया है जो थोड़ा सा क्लोज है। अच्छा, रुचि बोलो। रुचि कहाँ है? स्क्रीन पर आना पड़ेगा, उनको भी आंसर करना है। कहाँ हरे है? कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। जी बोलिए। महाराज जी, मेरे को ऐसा लगता है शायद शायद जो मैंने और आचार्यों को सुना है, जो महाराज जी से भी सुना है, शायद ये होना चाहिए इसका आंसर के जो रसिक वैष्णव भक्तों की संगति से दूर हो जाना। आई थिंक यही भक्ति में सबसे बड़ा भय है। कमिंग क्लोज टू द आंसर। तो मैंने हिंट दे दिया। ठीक है। और कौन है हाथ खड़ा कर रहा है? हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। महाराज जी, मुझे भी यही लगता है कि जो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज है, भक्तों का संग, उसका जो अभाव है या उनसे विरह होना ही हमारे पतन का सबसे प्रमुख कारण है। भक्ति में पतन उससे जल्दी होता है अगर भक्तों का वियोग हो जाए तो। ठीक है, वेरी गुड, गुड आंसर। अच्छा, तरुणी को क्या बोलना है? व्हाट इज योर आंसर? क्विक, हाँ, क्विक वन। Hare Krishna Guru Maharaj, Dhanvat pranams. I actually also thought the same as Mataji before, but maybe another fear is making aparats on this path of bhakti and thus getting away from it. अच्छा ठीक है, आई हर्ड योर आंसर। वसुधा, व्हाट इज योर आंसर? हिंदी में बोलो, तुम तो हिंदी बोल सकती हो। Hare Krishna, Gurudev, Dhanvat pranam. I actually agree with Taruni Gopi. I was thinking the same. सेम आंसर? Yes. अच्छा, And I also maybe think any obstacles on the path of bhakti. So not only the about the association, but any obstacles on the path of bhakti. ओके। सुदेवी माता, ये सुनीता माता जी, ये दोनों का नाम सुदेवी है इसलिए सुनीता बोला मैंने। आप बोलो सुनीता। मंगला माता। Hare Krishna Guru. Oh, okay. ओके, गो अहेड, यू गो, यू स्पीक। Oh, Hare Krishna Gurudev, Dhanvat pranams. I also agree with the other devotees, but maybe to get away or far from Harikatha, the pastimes of Krishna, and also Sadhu Sangha, and the beautiful pastimes. To Is get this far from that. is this is fear? ये भय है? That we cannot hear anymore in Sadhu Sangha the Harikatha of Shri Krishna. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मंगला माता, अनम्यूट तो करो। अनम्यूट। हाँ जी, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। बोलिए।
सबसे बड़ा भय ये होता है गुरुजी कि कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, जिससे हमारी भक्ति का जो बगीचा है वो उजड़ जाता है। मृत्यु का भय है, वो ठीक है, कि हमारे शुद्ध रसिक भक्तों का भी संग ना छूट जाए, ये भी भय रहता है। और सबसे बड़ा भय यही रहता है कि कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। और ये चिन्मय माता जी आओ स्क्रीन पर और बोलिए। चित्रा दासी, Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisance. Actually, I'm traveling, so I can't open my that's fine. which are my video. Yeah. The fear of forgetting Krishna at a time of death, I think so, and Vaishnava Aparadha, as Mataji said earlier. ओके, गुड, ठीक है, चलो सबका सुन लिया ऑलमोस्ट। नितिन प्रभु का कुछ कहना है? हरे कृष्णा महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वैष्णव अपराध ही सबसे बड़ा हमारी भक्ति मार्ग पे सबसे बड़ा बाधन होता है। कि अगर ये हो जाए तो फिर भगवान कभी भक्ति नहीं देते, गुरुवर्गों के द्वारा कभी भक्ति नहीं मिलती। ठीक है, सुनो। नेहा विकर्म शोचति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्। सब ये श्लोक याद कर लेना गीता का। अब देखो भगवान किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे हैं। बहुत सारे भक्तों ने उत्तर दिया मृत्यु का भय। ठीक है, प्राणी नाम मृत्युम ध्रुवम, मृत्यु का भय होता है, लेकिन मृत्यु का भय संसारिक लोगों को ज्यादा होता है। एक साधक जब भक्ति करता है तो उस समय उसके मन में एक भय होना भी चाहिए और होता भी है। दोनों बातें हैं। होता भी है और होना भी चाहिए। कौन सा भय? कुछ भक्तों ने इसका थोड़ा थोड़ा आंसर कर दिया, वैष्णव अपराध ना हो जाए, भक्ति हो जाए। लेकिन नारद जी इसी बात को व्यास जी से कह रहे हैं, त्वक्त्वा स्वधरणम चरणम भजम हरे भजनो अपक्को यदि। कौन सा सबसे बड़ा भय है? मेरी स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि, जो मेरे इस मनुष्य शरीर का चरम लक्ष्य है, उस सिद्धि की प्राप्ति से पहले कहीं मेरा पतन ना हो जाए। भक्ति से मेरा पतन ना हो जाए, और किसी वस्तु से मेरा पतन हो या ना हो उससे मेरे को इतना मतलब नहीं है। भक्ति से मेरा पतन ना हो जाए। भक्ति से पतन हो जाए मतलब भगवान का विस्मरण ना हो जाए। कहीं मैं भगवान को भूल ना जाऊं किसी भी स्थिति में। जब 4 कुमार वैकुंठ में गए, जय विजय को शाप हुआ, तो जब भगवान श्री नारायण, वैकुंठपति नारायण लक्ष्मी जी के साथ दौड़े दौड़े बाहर आए, और जो उनके बीच में डायलॉग हुआ वो उसको डिटेल में नहीं सुनेंगे, लेकिन जय विजय ने एक बात कही भगवान से, हम आपकी सेवा के लिए ही हमने ही प्रार्थना की थी कि हम मर्तलोक में रजोगुण और तमोगुण वाली योनि में, मतलब एक असुर बनकर हम मर्तलोक में चले जाएंगे। हमें उससे कोई भय नहीं है। किस बात से भय है? कहीं उस रजोगुण और तमोगुण वाली योनि में रहकर कहीं आपका विस्मरण ना हो जाए, आपको हम भूल ना जाए, ये भय है। समझ रहे हैं? देवकी जी के जो 6 बालकों को कंस ने मारा, ये 6 बालक काम क्रोध लोभ मोह ये सब,
लेकिन कंस किसका प्रतीक है? कंस है भय का प्रतीक। भगवान ने कंस को मारा मतलब उस भय का खंडन किया। तो साधकों के लिए सबसे बड़ा भय क्या होता है? ये जो षड रिपु है, काम क्रोध लोभ, कहीं इसके चक्कर में, इसमें आविष्ट होकर भगवान का विस्मरण ना हो जाए। साधकों के लिए, जो सिंसियर साधक हैं, ये उनके लिए कहा जा रहा है कि कहीं भगवान का विस्मरण ना हो जाए, मेरी भक्ति मेरे हाथ से ना छूट जाए। या फिर मृत्यु से पहले, मृत्यु का भय नहीं, मृत्यु का भय नहीं, वो तो आनी है, उसका क्या भय है? मृत्यु तो एक ऐसी वस्तु है जिस तो हम चाहे ना चाहे वो तो आएगी आएगी, उसका भय नहीं है। भय ये है कि मृत्यु से पहले मेरी सिद्धि, वस्तु सिद्धि में कहीं बाधा ना आ जाए। कहने का दूसरा मतलब, मेरे इस जीवन काल में साधन करते हुए ही मेरे को स्वरूप सिद्धि और वस्तु सिद्धि की प्राप्ति हो जाए। मेरा स्वरूप क्या है वो मुझको पता लग जाए, और उस स्वरूप के द्वारा मेरी सेवा क्या रहेगी, वो जो एकादश भाव है जो गुरु जी शिष्य को देते हैं, वो एकादश भाव की प्राप्ति। और उस एकादश भाव जो लोग समझते हैं समझ जाएंगे। एकादश भाव मतलब होता है, हाँ, मेरा रूप क्या होगा, मेरा शरीर की कांति कौन से रंग की होगी, कौन सा रंग होगा, बहुत डिटेल्स है। मैं कौन से रंग के वस्त्र पहनूंगी, मैं भगवान की कौन, मैं जुगल राधा गोविंद जी की कौन सी सेवा करूंगी, किस युथेश्वरी के अनुगत्य में, मैं ललिता जी के गण में या विशाखा जी के गण में होंगी। युगल की कौन सी सेवा, श्री राधा माधव जी की कौन सी सेवा मेरे को प्राप्त होगी, ये एकादश भाव गुरु जी शिष्य को देते हैं। वस्तु सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो कहीं मृत्यु नहीं, मृत्यु से पहले मेरी सिद्धि में कहीं कोई बाधा ना आ जाए, ये है सबसे बड़ा भय साधकों के लिए। इससे बढ़कर और कोई भय नहीं, कहीं मेरा भगवान का विस्मरण ना हो जाए। हम ऐसी सिचुएशंस में हैं, चारों ओर नेगेटिव एनर्जी है, चारों ओर संसारिक मटेरियलिस्टिक लोग हैं, कर्मी लोग हैं। थोड़ा सा भक्ति अध्यात्म में जाते हैं तो ज्ञान ही मिल जाते हैं, मुक्ति मार्ग को सिखाने वाले मिल जाते हैं, कहीं उसमें मैं फंस ना जाऊं। और तेल धारावत अनब्रोकन स्ट्रीम ऑफ भक्ति, कौन सी? उत्तम भक्ति, वो भक्ति जो अन्य अभिलाषिता शून्यम, जिसमें कोई और अभिलाषा ना हो, वह भक्ति जिसमें कर्म और ज्ञान का कहीं मिश्रण ना हो, वो भक्ति जो अनब्रोकन स्ट्रीम, जैसे तेल डालते हैं एक बोतल से दूसरी बोतल में, और उसमें कोई भी कहीं बाधा नहीं है, एक फ्लो में चलती है भक्ति, वो भी हो। और फिर अनुकूलेना कृष्ण अनुशीलन, भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान के संतोष के लिए। अब ये है तो बहुत बड़ी बात, लेकिन अगर हम इसको आलिंगन कर लें, इसको एम्ब्रेस कर लें, तो बहुत सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी। एक व्यक्ति ने मुझसे मैसेज पर कहा कि मैं भगवान की सेवा करने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही। आई एम ऑलवेज गोइंग थ्रू फेलियर्स, मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा। तो मेरे से पूछा, क्या आपका क्या कहना है?
तो मैंने कहा सक्सेस आपके हाथ में है, फेलियर आपके हाथ में है, या फिर जो आपकी जो क्रिया है, जो एक्टिविटी, वो आपके हाथ में है। तो उन्होंने कहा साधन करना, एक्टिविटी करना मेरे हाथ में है, सक्सेस और फेलियर ये मेरे हाथ में नहीं है। सफलता हो या विफलता हो वो मेरे हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? कर्मण्यधिकारस्तु माम फलेषु कदाचन। ये तो भगवान के हाथ में है। तो बोल रहे महाराज मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं सेवा कर रहा हूं, प्रचार करने की कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो फिर मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा यदि भगवान को आपके फेलियर में आनंद और सुख लग रहा है, आपकी विफलता में आनंद आ रहा है, तो आप उनके आनंद में बाधा देना चाहते हो या उनके सुख में सुखी होना चाहते हैं? सोच कर देखो इस बात को। इस कन्वर्सेशन को आप लोग भी समझना। अगर हमारी विफलता में, अगर हमारे फेलियर में भगवान को आनंद आ रहा है, तो आप उनके आनंद में बाधा देना चाहते हो या उनके आनंद का वर्धन करना चाहते हो? हम सच में भगवान के आनंद का वर्धन। तो अगर मेरे को फेलियर दे, विफलता देकर उनको सुख लगता है, तो उनको सुखी होने दो। और इसी भाव को फिर भक्ति ठाकुर जी ने बतलाया, आत्मा निवेदन तू अपदे करी, हईनु परम सुखी, दुखे दूरे गेलो चिंता न रहिलो, चौदिके आनंद देखी। भक्ति ठाकुर जी बोल रहे हैं, हे भगवान, आत्मनिवेदन, मैंने आपके चरणों में जो आत्मनिवेदन किया, उस दिन मैं चारों ओर सुखी सुख देखने लग गया। चिंता ना रही लो, कोई और चिंता ही नहीं रही। दुख दूरे गेलो, और सारे दुख चले गए, क्योंकि दुख का कारण तो मेरा मन है। ये मन ही दुख भोगता है और ये मन ही सुख भोगता है। सारा तो मन का खेल है। लेकिन तुम्हार इच्छाएं अपन इच्छा मिश्राई, आपकी इच्छा में अगर मैंने अपनी इच्छा को मिला दिया तो फिर दुख तो रह ही नहीं गया। कितनी सुंदर मोटिवेशनल स्पीच है ये। मेरे को दुख देने में, मेरे को फेलियर देने में आपको यदि संतोष लगता है, आपको सुख लगता है, तो फिर आपके सुख में मैं भी सुखी। ये है आत्मनिवेदन। तो उस असेंबली में जब ये कथा हो रही थी, तो वहां पर एक महाराज थे। उन्होंने कहा कि देखो, सबसे पहले आता है आत्मनिवेदन, उसके बाद होगा श्रवण कीर्तन। तो नवविधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है आत्मनिवेदन। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन हम सबके कान खड़े हो गए, क्या बोल रहे हैं महाराज। और फिर उन्होंने साथ ही साथ एक प्रमाण दिया, एक एविडेंस दिया। क्या एविडेंस दिया? देखो, अर्जुन ने जब तक श्री कृष्ण को ये नहीं कहा, शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, हे भगवान, मैंने आपका शिष्यत्व स्वीकार किया। शिष्यत्व स्वीकार किया मतलब मैं आपका शिष्य हो गया, मतलब मैंने आपको सरेंडर किया, आत्मनिवेदन कर दिया। अब आप जो कहोगे वही मेरे लिए सब कुछ है। इसके बाद ही तो भगवत गीता आरंभ हुई। जब अर्जुन ने कहा
मैं आपका शिष्य हो गया, उस समय श्री कृष्ण हंसे, मंद मंद हंसे। भगवान जब हंसते तो कैसा हंसते? स्मेर हास्य मुरली मनोहर, मंद मंद हंसते हैं। अब बताओ, इसका आंसर बताओ, भगवान मंद मंद क्यों हंसे? अनदर क्वेश्चन, सोचो जरा, दिमाग पर जोर लगाओ। कौन बोलेगा? हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड्स। जब अर्जुन ने कहा मैंने आपको सरेंडर कर दिया, मैं आपका शिष्य, आप गुरु, जो कहेंगे वो करूंगा, भगवान हाँ, मंद मंद हंस रहे। क्यों हंसे बताओ? कभी विचार किया, सोचा इन बातों को? बताओ। मनमोहन दास, मनीष, अनम्यूट। हिंदी बोल सकता है? ओके, स्पीक इन इंग्लिश। व्हाई कृष्ण स्माइल्ड? Because Hare Krishna Gurudev, Dandavat Pranam. Maybe because Krishna was pleased that Arjun finally surrendered and was ready to follow his instructions. Not exactly. Okay. Sure. Dayanidhi? Hare Krishna Gurudev, Dandavat Pranams. So a mild smile on the face of Krishna, it means that that mercy is coming. So at that point, when there's a mild smile on the face of the Lord, it means that he's bestowing his blessings and mercies on one disciple. And when he Wait a at minute. that Krishna also smiled to see Kamsa. Krishna also smiled to see Charun Mushrik, two wrestlers. That doesn't mean mercy is flowing there. So I was thinking that because Arjun said that at that point he became pleased and he could instruct Arjun about the because at that time when he surrendered, when there was Saranagati, he could wrong way. Okay. Hare Krishna, Dandavat Pranams. It's a good attempt. Don't feel, and no one should feel bad about this. It's a good attempt. It's just we are hearing from many speakers speaking on this. So don't feel bad about this. No. I'm just curious to know the answer. Krishna Priya? Dasi? हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मे बी कि भगवान गीता का उपदेश प्रस्तुत करना चाह रहे थे, लेकिन जब गुरु रूप में, उस समय उन्होंने गुरु का रूप लिया था और उन्होंने उस श्लोक के तात्पर्य में भी बोला था कि मैं अब तुम्हारा गुरु बनकर, अब तक वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, मित्र के प्लेटफॉर्म पे थे, अब भगवान गुरु के प्लेटफॉर्म पर आए थे। तो जब तक अर्जुन शरणागति स्वीकार करके शिष्य के स्वरूप में अपने आप को सरेंडर नहीं करते, तब तक भगवान गुरु की पोजीशन एज्यूम करके उनको उपदेश नहीं दे सकते थे। तो शायद भगवान प्रसन्न हुए कि फाइनली इन्होंने एज अ मेरा शिष्यत्व स्वीकार किया, तो अब मैं गुरु की भांति, अब तक वो मित्र की भांति थे, अब वो गुरु की भांति उनको उपदेश देंगे, तो मे बी उससे प्रसन्न हो। वेरी गुड आंसर। तो ये आंसर है, ये इसका उत्तर है। क्या? अभी तक तो अर्जुन सखा था, लेकिन अब अर्जुन शिष्य बनने को तैयार हो गया। तो भगवान मंद मंद हंसे, वाह, अभी तक तो सखा भाव था और शिष्य हो गया, अब ये सुनना चाहता है, तो सखा शिष्य बन जाए, इसलिए भगवान मंद मंद हंसे। ठीक है। तो ये है आत्मनिवेदन। कम बैक टू द क्वेश्चन। प्रश्न ये था, महाराज ने कहा कि पहले आत्मनिवेदन होगा,
ना, महाराज ने कहा आत्मनिवेदन नवविधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है। ट्राई टू होल्ड दिस क्वेश्चन, इसको पकड़ के रखना, इस प्रश्न को। आत्मनिवेदन नवविधा भक्ति में सबसे श्रेष्ठ है। और इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए इस बात को कहने के लिए। एक उदाहरण क्या दिया, ये अर्जुन कह रहे शिष्यस्ते हम शादीमाम तम प्रपन्नम, अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। दूसरा एविडेंस उन्होंने दिया प्रहलाद महाराज जी का श्लोक, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति शनवलक्षण। नवविधा भक्ति तो करनी है, श्रवण कीर्तन, लेकिन इति पुंसाम अर्पिता विष्णु इसको समझना। नवविधा भक्ति ऐसे करनी है और नवविधा भक्ति शरणागत होकर करनी है। किनको? अर्पिता विष्णु, भगवान को। यहाँ पर भगवान का मतलब भगवान के प्रतिनिधि श्री गुरु को। नवविधा भक्ति बिना गुरु के और नवविधा भक्ति गुरु जी के अनुगत्य में, दोनों डिफरेंट है, एक नहीं है। कोई कहेगा मैं तो श्रवण कीर्तन कर रहा हूं, दैट्स इनफ, लेकिन प्रहलाद जी ने इस बात को खंडित कर दिया। इति पुंसाम अर्पिता विष्णु भक्ति शनवलक्षण, पहले भगवान को शरणागत होकर तब नवविधा भक्ति करनी चाहिए। मतलब पहले भगवान को आत्मनिवेदन होगा तो नवविधा भक्ति का याचन होगा, तो वो सक्सेसफुल होगी। यहां पर भगवान का मतलब, भगवान कहाँ है हमको तो पता नहीं, भगवान के प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव श्री गुरु को पहले शरणागत होकर आत्मनिवेदन करके तो नवविधा भक्ति का याचन किया जाएगा, तो उसका रंग और फल सामने आएगा। समझ आया? वही बात अर्जुन कृष्ण से कह रहे, शिष्यस्ते हम शादीमाम तम प्रपन्नम, मैंने अभी शिष्यत्व स्वीकार किया, आप मुझको अब उपदेश दीजिए। अब ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। कह रहे नवविधा भक्ति में आत्मनिवेदन सबसे श्रेष्ठ है। अब ऑडियंस में जो सीनियर डिवोटीज थे कंफ्यूज हो गए, आत्मनिवेदन तो कभी सुना नहीं, लेकिन महाराज ने 2 एविडेंस दे दिए, बात भी सही लग रही है। तो डिस्कशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन क्यों हो गया? मैंने इसको क्रॉस किया महाराज की बात को विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैंने कहा महाराज ये तो कभी सुना नहीं ऐसा। सुना तो ये जाता है भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे मां शक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले ले पावे प्रेम धन। भजन मध्य श्रेष्ठ, भजन के सारे अंगों में नवविधा भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। नवविधा भक्ति आरंभ कहां से होती है? श्रवण से, और अंत कहां होती है? आत्मनिवेदन से। फिर कह रहे हैं भजन मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे मां शक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ। इस नवविधा भक्ति में सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। तो मैंने कहा इस बात को खंडित कैसे करोगे आप? ये तो चेतन चेतामृत का श्लोक है। सारे भक्ति के अंग में नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है। श्रवण भी नाम संकीर्तन के द्वारा होगा, स्मरण भी कीर्तन के द्वारा होगा, पाद सेवनम भी कीर्तन के द्वारा होगा, अर्चनम भी कीर्तन के द्वारा ही होता है। अर्चन में भगवान का नाम ना लिया जाए तो कीर्तन होता, यज्ञ भी पूरा नहीं होता भगवान के नाम के में, है ना। भागवत जी में भी समापन कहाँ हुआ? नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन पे हुआ। श्री महाप्रभु जी ने कहा चेतो दर्पण वार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यहां से महाप्रभु जी की शिक्षा आरंभ होती है। कहां से? नाम संकीर्तन से। तो अब वहां पर जितने बैठे थे सबका दिमाग घूमने लग गया।
महाराज ने जो आत्मनिवेदन कहा उसके 2 प्रमाण दे दिए, फिर मैंने जो प्रमाण दिया नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, वो तो बड़ा क्या है फिर, नाम कीर्तन बड़ा या आत्मनिवेदन बड़ा? समझ आया बात? खोपड़ी घूम रही है, घूमनी भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सिर घूमना चाहिए, सिद्धांत ऐसे समझ नहीं आता, थोड़ा सा मुंह तो घूमना चाहिए। अब इसका सामंजस्य देखो कैसे हुआ। जब सबको डाउट कंफ्यूजन हुआ तो उसका सामंजस्य फिर मैंने इस प्रकार से किया कि पहले सबसे पहले होगा आत्मनिवेदन। कौन सा आत्मनिवेदन? इनिशियल पार्ट वाला, बिगिनिंग वाला। उस आत्मनिवेदन के द्वारा, ध्यान से सुनना भी, उस आत्मनिवेदन को जब तक वो आत्मनिवेदन नहीं होगा, सबसे पहले किस पे होगा? श्री गुरु पदाश्रय, गुरु चरणों में आत्मनिवेदन करेंगे, फिर श्रवण कीर्तन ये नवविधा भक्ति का याजन करेंगे, और तब करते 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 फाइनल आत्मनिवेदन जो होगा, ये आत्मनिवेदन 2 प्रकार के हो गए, एक इनिशियल वाला और एक एंडिंग वाला। इन दोनों को मिक्स नहीं करना। महाराज जिस आत्मनिवेदन की बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रहलाद जी ने भी तो ये कहा, इति पुंसम अर्पिता विष्णु भक्ति च नवलक्षण। पहले भगवान, गुरु और भगवान को समर्पित होंगे हम, फिर नवविधा भक्ति का याजन करेंगे। तो गुरु और भगवान को समर्पित होकर नवविधा भक्ति का याजन करके करते 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 फाइनल गोल कहां पहुंचेंगे? आत्मनिवेदन। पूरा आत्मनिवेदन। समझ आई बात? जैसे कहा जाता है कोमल श्रद्धा, है ना? एक साधक जब भक्ति आरंभ करता है तो उसकी श्रद्धा को क्या कहा जाता है? कोमल श्रद्धा। बड़ी कोमल सी होती है, टेंडर। वही श्रद्धा आगे बढ़ते 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 क्या हो जाती है फिर? निष्ठा का रूप धारण कर लेती है। कोमल से हो गई कंडेंस, वो कंडेंस श्रद्धा को बोला जाता है निष्ठा। और वही श्रद्धा हर एक स्टेज पर, देखो ये विष्णु चक्रु ठाकुर जी ने बतलाया। अगर हम कहें कि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में 12 सीढ़ियां हैं, तो एक सीढ़ी को पैर हटाकर दूसरे सीढ़ी पर आया जाएगा, फिर तीसरे पे पैर तो हटाना पड़ेगा। उसी एक पहली सीढ़ी पे पैर रखेंगे, फिर चौथी पे रखेंगे, फिर 5वीं में, ऐसे हो पाएगा? पैर फट जाएंगे उसके, पैर तो हटाना पड़ेगा। तो विष्णु चक्रु ठाकुर जी बोल रहे हैं भक्ति के अंगों में भी ऐसा होता है। अधो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। कि उसमें सीढ़ी की तरह एक एक पैर ऊपर 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 करना पड़ेगा, और एक सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा, फिर तीसरी सीढ़ी को छोड़ना पड़ेगा। बोलते हैं भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं होता। वही श्रद्धा जो कोमल है, वो कोमल श्रद्धा, अधो श्रद्धा, साधु संग जब होगा तो वो और कंडेंस हो जाएगी। भजन क्रिया होगी तो और कंडेंस हो जाएगी, निष्ठा होगी तो और कंडेंस हो जाएगी। वही फिर आगे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया में और कंडेंस हो जाएगा, निष्ठा में और कंडेंस हो जाएगा। तो एक एक स्टेप छूट नहीं रहा है, वो एक एक स्टेप साथ 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 और बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और प्रेम की स्थिति में जो लास्ट है ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, उस प्रेम की स्थिति में श्रद्धा कैसी हो जाएगी? एकदम गाढ़ी हो जाएगी, कंडेंस। उस स्थिति में श्रद्धा गई नहीं है, श्रद्धा हटी नहीं है, भजन क्रिया गई नहीं है, रुचि, आसक्ति, सारी की सारी वो स्टेजेस उस प्रेम के स्टेज में आकर
पूरी एकदम कंडेंस हो गई, श्रद्धा भी है वहां पर। परिपक्व अवस्था में आ गई, पहले अनराइपन्ड थी, अब राइपन्ड हो गई, पहले कच्ची थी और अब प्रेम की स्थिति में परिपक्व हो गई पूरी। अच्छा शब्द बताया, परिपक्व, पूर्ण हो गई श्रद्धा वहां पर आकर। तो ऐसे ही आत्मनिवेदन, इस सिचुएशन को जो वहां पर डायलॉग चल रहा था, कन्वर्सेशन हो रही थी, उसका सामंजस्य ऐसा किया तो सबको रिकॉन्साइलेशन हुआ। समझ आ रहा है? टेक्निकल हो गया, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आत्मनिवेदन पहले करेंगे और वो आत्मनिवेदन फिर लीड करेगा, बढ़ाता जाएगा श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यम आत्मनिवेदन, उस आत्मनिवेदन तक पहुंचा देगा। पहला वाला आत्मनिवेदन और उस आत्मनिवेदन में कितना अंतर आ गया। ठीक है, तो इसलिए नेहा विकर्म शोचति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयाद। सबसे बड़ा भय साधकों के लिए यही होता है कि मृत्यु से पहले कहीं मेरा भक्ति से पतन ना हो जाए, भगवान का विस्मरण ना हो जाए। तो उन्हीं लोगों के लिए भगवान ने एक सांत्वना दी, एक शांति दी, एक प्रॉमिस करके कि बेटा थोड़ा सा भी इस मार्ग पे चलोगे, स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी इस मार्ग पे यदि कोई चलेगा, कौन सा मार्ग? ये भक्ति वाला मार्ग। नेहा भी कर्म शोचती, नेहा का मतलब भक्ति वाले जो साधन के प्रोसेस है, ये इस पर थोड़ा सा भी कोई चलेगा, भय की जरूरत नहीं है। माँ शुचा, माँ शुचा, माँ शुचा, भय मत करना, भय मत करना, भय मत करना। भगवान कितना खोलकर इस बात को बोल दी, इससे ज्यादा और कौन आश्वासन दे सकता है? त्रय तो महतो भयात, सबसे बड़े भय से तुम्हारे छुटकारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा छुटकारा? तुम्हारा पतन हो गया, तुम्हारी मृत्यु हो गई, 5% भक्ति की करनी थी 100%, अब क्या होगा? चिंता मत करना, अगले जन्म में 6% से स्टार्ट होगी। लेकिन कर्म मार्ग में और ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होता। ये भक्ति मार्ग प्रशस्त है, इसी भक्ति मार्ग में ही ये संभव हो पाएगा। त्रय तो महतो भयात, यहाँ पर कोई भय ही नहीं है, इसलिए खुलकर भक्ति करो, साधन करो बिना भय के। और कर्म और ज्ञान मार्ग में सब समय भय बना रहता है। ज्ञान मार्ग में जहां पर क्रोध उस साधन का विरोधी है, जो ज्ञान मार्ग पे अवलंबन जो चलते हैं, उनमें क्रोध नहीं होना चाहिए। जहां क्रोध दिया बस वहीं पर, वहां से पतन, खड़क नीचे, ऊपर से स्लिप करके एकदम नीचे गया। जहां पर काम, थोड़ा सा काम आ गया, कामनाएं आ गई, तो एकदम ऊपर से भड़ाम नीचे। कितना बड़ा भय है। लेकिन भक्ति में ऐसा कोई भय नहीं है। साधन स्थिति में काम क्रोध लोभ होते हुए भी भक्ति का याजन किया जा सकता है। इसका एविडेंस, प्रमाण शुभदेव गोस्वामी जी ने किया। रास लीला का अंतिम श्लोक, विक्रीडितम, आता है सबको? श्लोक याद करना, ये इंपॉर्टेंट श्लोक जो मैं बोलता हूँ नोट डाउन और उसको याद करा करो। विक्रीडितम व्रजविदम इदम च विष्णु श्रद्धान्नु तो अनुशून्य अथा वर्णे वा भक्ति परम भवति प्रतिलभ्य कामा इदे रोग अपश्नोति अचरेन धीरा। ये श्लोक, एक एक श्लोक, ये जो इंपॉर्टेंट वाले जो मैं बतलाता हूं, ये इतने सारे सिद्धांत को नरिश करते हैं, पुष्ट करते हैं। क्योंकि देखो, भय का कारण मैंने बता दिया। ये क्या रिलेशन है
गीता का ये श्लोक भय का और ये सुखदेव स्वामी जी का रासलीला का क्या कारण है? कोई कनेक्शन है? ग्रेट कनेक्शन। भक्ति मार्ग में भगवान कह रहे हैं भय का कोई स्थान नहीं है। त्रैतो महतो भय, आज सारे भय को दूर करने वाला है। और भय आरंभ ही कहां से होता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो काम की स्थिति में भी भक्ति की जा सकती है, सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा। श्रेष्ठ साधु संग में श्री राधा जी श्री कृष्ण की इन कथाओं को गुरुजनों से कोई श्रवण करता है, अथा वर्णेद्वा कहता है, पहले श्रवण करता है, अनुशून्यात, पहले सुनना पड़ेगा सिद्धांत के साथ, रस विचार के साथ, तत्व विचार के साथ। तो क्या होगा? भक्ति परम भवती प्रतिलभ्य काम, प्रेम भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में होगा और फिर उससे काम दूरीभूत होगा, काम अपने आप ही भाग जाएगा। काम का मतलब यहाँ पर कामनाएं, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, अनेक लोगों की इच्छाएं, कामना अनेक प्रकार की होती है। कितना बड़ा कनेक्शन है इसका। तो इसलिए स्वल्प मत्स्य धर्मस्य त्रयतो महतो भयात्, बड़े बड़े भय से ये भक्ति दूर कर देती है, सारे भय को दूर कर देती है। तो इसलिए कौन सा मार्ग? उत्तम भक्ति, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलन। बस आनुकूलेना कृष्ण अनुशीलन, इसी को ही पकड़े रखो बस, है ना। हम लोगों को ज्यादा कुछ ज्ञान और ये कर्म की पता भी नहीं है, चक्कर में फंसना भी नहीं। ये पता ही नहीं है तो फिर फंसना क्या, है ना। तो एक चीज से तो हम बच गए, कर्म और ज्ञान। हाँ, दूसरी चीज थोड़ा सा डेंजरस है, अन्य अभिलाषिता, अभिलाषाएं बहुत है। तीसरी और बात, भक्ति की स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे बताया तेल धारावत, ऐसे एक तेल डालो एक बोतल से दूसरी बोतल में, तो वो कहीं भी टूटता नहीं है, वो धार एक ही धार चलती है। वे वाली स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें रिजॉल्व हैं यदि किसी प्रकार से कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण रोचमान प्रवृत्ति नहीं, वो नहीं जो भगवान को पसंद है, प्रिय है, परंतु जो भगवान के लिए प्रिय है। ये बात, ये है उत्तम भक्ति। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु की जय। तो इसलिए फिर से बतला दूं, 2020 में कोविड के समय में फरीदाबाद में जब हम सब फंस गए थे हम लोग, तो वहां पर भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु का पाठ किया था। तो वो वाली कथा ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए मैं अब इस ग्रंथ को नहीं लूंगा, है। और हमारे भक्त लोग वो डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके वो कथाओं को डाल देंगे, आप लोग उसमें से सुन लेना। तो रिपीट करने का क्या लाभ। अब हम किसी और ग्रंथ को सुनेंगे, मैं आज विचार करूंगा किसी और ग्रंथ की कथा को हम लोग श्रवण करें। अच्छा, सबको हरे कृष्णा।